इंजन मामले पर भारत को जबरदस्त खुशखबरी। फाइटर जेट इंजन बनाने के बिल्कुल करीब पहुंचा भारत। प्राइवेट कंपनी ने ही बना डाला सुपर शक्तिशाली एरो इंजन। अब कावेरी इंजन बनाना मुश्किल नहीं, मिली जबरदस्त तकनीक। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को झूमने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि भारत अब उस दाग को साफ करने के लिए तैयार हो चुका है जिसको लेकर सालों से कहा जा रहा था भारत फाइटर जेट के इंजन नहीं बना पाया, भारत के पास इसकी तकनीक नहीं है, भारत का कावेरी बेकार साबित हुआ और ना जाने क्या क्या। लेकिन जब से मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के भी हवाले किया है, उसके बाद तो जैसे भारत में माहौल बना हुआ है भविष्य के हथियार और उनकी तकनीक को तैयार करने का। एम का तेजस स्टेट BF, सुपर सुखोई, 3 से 4 तरह के ट्रेनर जेट तो बुलेट रफ्तार से तैयार हो रहे हैं और ड्रोन्स को लेकर तो और भी ज्यादा रफ्तार है भारत की। फिलहाल भारत सबसे बड़ी विकट स्थिति को सुलझाने जा रहा है, जो है फाइटर जेट की कमी, और इसके लिए भारत की तमाम नामी कंपनियां काम कर रही हैं। और इसी क्रम में भारत को आज एक ऐसी खबर मिली है जिसने कावेरी इंजन के रास्ते खोल दिए हैं। यानी कावेरी जैसा इंजन अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने ही सेम कावेरी जैसा एक एरो इंजन बना डाला है, जिसके बाद दुनिया भारत की तरफ देख रही है, जिसके बाद अब अमेरिका को टेंशन होने लगी है। चलिए आपको विस्तार से इस पूरी खबर को बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत की DG प्रोपल्शन ने बना डाला एरो इंजन। एम का और तेजस के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होगा दूर। दोस्तों, भारत की एक शानदार कंपनी DG प्रोपल्शन, जिसने टर्बो फैन इंजन बनाने को लेकर तगड़ा खेल कर डाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की शुरुआत की। DG प्रोपल्शन नाम की ये कंपनी दिल्ली की है और इसके डायरेक्टर प्रतीक धवन ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। इनका कहना है कि वो अब टर्बो फैन इंजन बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। अब ये टर्बो फैन इंजन क्या है? ठीक वैसा ही जैसा कावेरी इंजन है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इंजन है जो हवाई जहाज को आसमान में उड़ाने का दम रखता है, वो भी बड़े स्टाइल में। ये वो इंजन है जो ज्यादातर बड़े बड़े कमर्शियल हवाई जहाजों और फाइटर जेट्स में लगता है। मतलब अगर आपने कभी आसमान में कोई जहाज देखा जो तेजी से उड़ रहा हो और आवाज भी कम कर रहा हो, तो समझ लीजिए उसमें टर्बोफैन इंजन की ताकत है। और अब ये ताकत भारत में बनने वाली है, वो भी अपने देसी अंदाज में। प्रतीक धवन का कहना है कि ये सपना पूरा करने के लिए उन्हें अगले 2-3 साल में ढेर सारा पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली हाथ बैठे हैं, इनके पास पहले से ही माइक्रो टर्बोजेट इंजन DG-40 नाम का एक इंजन है। ये कंपनी हाल ही में चर्चा में आई जब इन्होंने भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया, जिसका नाम DG-40 रखा गया था, जो छोटा जरूर है लेकिन कमाल का है। इसे माइक्रो टर्बोजेट इंजन कहते हैं, जो खास तौर पर ड्रोन और सेना के छोटे मोटे हवाई उपकरणों के लिए बनाया गया है। इस इंजन की ताकत 40 किलो तक की चीजों को आसमान में उड़ा सकती है। और हाँ, इसे टेस्ट भी कर लिया गया है। 1 घंटे तक लगातार चलाकर देखा गया और ये पास हो गया। अब बात करते हैं कि ये टर्बोफैन इंजन का प्लान इतना बड़ा क्यों है। धवन का कहना है कि अगर ये कामयाब हो गया तो ये कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकती है। सोचिए जरा, अभी तक हम हवाई जहाजों के इंजन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या रूस जैसे देशों की तरफ देखते थे। वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे GE, Pratt & Whitney और रोल्स रॉयस इस खेल में बादशाह बने हुए हैं। लेकिन अगर DG प्रोपल्शन ने अपना टर्बोफैन इंजन बना लिया तो हम इन सबको टक्कर दे सकते हैं। अगर हमारा अपना टर्बोफैन इंजन बन गया तो हमें बाहर से इंजन खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी। अभी तो हम इन विदेशी कंपनियों से इंजन मांगते हैं और वो हमें अपने हिसाब से कीमत वसूलते हैं, लेकिन अपने इंजन से हमारा पैसा बचेगा और हम इसे सस्ते में दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। सोचिए, अगर भारत ऐसा इंजन बनाए जो सस्ता भी हो और दमदार भी, तो दुनिया के कई देश हमारे पास लाइन लगाएंगे। माइक्रो टर्बोजेट इंजन बनाया, अब टर्बोफैन इंजन की बारी। कंपनी का दावा, सरकार सहयोग दे तो 3 साल में बना देंगे इंजन। दोस्तों, कंपनी के धवन ने कहा है कि माइक्रो टर्बोजेट इंजन DG-40 की कामयाबी ने सबको दिखा दिया कि हमारे पास दम है। अब बस सही मौके और पैसे की जरूरत है ताकि अगले 2-3 साल में ये सपना सच हो सके। दोस्तों, टर्बोफैन इंजन बनाना मतलब एकदम ऊंचे स्तर की टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए ढेर सारा पैसा, स्मार्ट इंजीनियर्स और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि DG प्रोपल्शन कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। इन्होंने पहले ही अपने छोटे इंजनों से सबको चौंका दिया है। DG-40 को सेना के ड्रोन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है और ये इतना शानदार है कि इसे देखकर निवेशकों की आंखें चमक उठी हैं। ये इंजन 1 घंटे तक लगातार चल सकता है और वो भी बिना किसी शिकायत के।
अब आते हैं फाइटर जेट वाले टर्बोफैन इंजन पर। ये इंजन टर्बोजेट से अलग होता है। टर्बोजेट तो बस तेजी से हवा को पीछे धकेलता है और जहाज को उड़ाता है, लेकिन टर्बोफैन में एक बड़ा पंखा होता है जो हवा को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। इससे ईंधन कम लगता है, आवाज कम होती है और ताकत भी ज्यादा मिलती है। दुनिया के ज्यादातर बड़े हवाई जहाज इसी इंजन से उड़ते हैं और अब भारत भी इस रेस में शामिल होने जा रहा है। अगर डीजी प्रोपल्शन ये कर दिखाती है तो भारत का नाम आसमान में गूंजेगा। अभी हमारी सेना और एयरलाइंस को इंजन के लिए बाहर भटकना पड़ता है, लेकिन अपने इंजन से हम न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दुनिया को भी दिखा देंगे कि हमारे पास दिमाग और दम दोनों हैं। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो भारत वो देश बन जाएगा जो सस्ते और शानदार इंजन बनाकर दुनिया को चौंका देगा। अभी जो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां आसमान पर राज करती हैं, उन्हें टक्कर देने वाला हमारा देसी टैलेंट तैयार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। टर्बोफैन इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े लैब्स चाहिए, सुपर स्मार्ट लोग चाहिए और ढेर सारा पैसा चाहिए। ये ऐसा है जैसे आपको एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीतना हो, लेकिन इसके लिए पहले स्टेडियम, खिलाड़ी और कोच सब जुटाने पड़े। धवन ने कहा कि अगर निवेश मिल गया तो वो इसे जरूर कर दिखाएंगे। और निवेश की बात करें तो भारत सरकार भी अब देसी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। आईडेक्स जैसे प्रोग्राम से स्टार्टअप्स को पैसा और सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो ऐसे बड़े सपने देख सकें। इस संबंध में धवन का कहना है कि अगले 2-3 साल में ये इंजन तैयार हो सकता है, यानी 2027 से 28 तक हमारा अपना टर्बोफैन इंजन आसमान में उड़ान भर सकता है। और अगर ये हो गया तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी। हमारे ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स तक सब में देसी इंजन की गूंज होगी। अगर ये टर्बोफैन इंजन बन गया तो भारत न सिर्फ अपने लिए इंजन बनाएगा बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी करेगा। सोचिए, दुनिया के देश हमारे इंजन से अपने जहाज उड़ाएंगे और हर उड़ान में भारत का नाम गूंजेगा। डीजी प्रोपल्शन जैसी कंपनियां दिखा रही हैं कि हमारा देश अब सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बल्कि उन्हें सच करने वाला भी है। टर्बोफैन इंजन का ये प्लान अगर कामयाब हो गया तो ये भारत के लिए एक नई उड़ान होगी, एक ऐसी उड़ान जो हमें आसमान की सैर कराएगी, वो भी अपने दम पर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीजी प्रोपल्शन का यह कदम भारत को एक नया डिफेंस एविएशन हब बना सकता है? हाँ या ना, में अपनी राय कमेंट जरूर बताएं। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी। हमारे ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स तक सब में देसी इंजन की गूंज होगी। अगर ये टर्बोफैन इंजन बन गया तो भारत न सिर्फ अपने लिए इंजन बनाएगा बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी करेगा। सोचिए, दुनिया के देश हमारे इंजन से अपने जहाज उड़ाएंगे और हर उड़ान में भारत का नाम गूंजेगा। डीजी प्रोपल्शन जैसी कंपनियां दिखा रही हैं कि हमारा देश अब सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बल्कि उन्हें सच करने वाला भी है। टर्बोफैन इंजन का ये प्लान अगर कामयाब हो गया तो ये भारत के लिए एक नई उड़ान होगी, एक ऐसी उड़ान जो हमें आसमान की सैर कराएगी, वो भी अपने दम पर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीजी प्रोपल्शन का यह कदम भारत को एक नया डिफेंस एविएशन हब बना सकता है? हाँ या ना, में अपनी राय कमेंट जरूर बताएं।